इजराइल और ईरान के बीच अब किसी भी समय जंग की शुरुआत हो सकती है। इसे लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा भी किया जा रहा है। अमेरिका ने भी कहा है कि ईरान जल्द ही इजराइल पर अटैक कर सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ईरान ने 100 से अधिक ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों को इजराइल के अंदर सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया है और वो किसी भी समय इसे लॉन्च कर सकता है। इधर इजराइल भी ईरान के संभावित अटैक को लेकर पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। इसी बीच अमेरिका ने भी अपना वॉरशिप इजराइल भेजा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर लाल सागर के रास्ते इजराइल पहुंच रहा है। ये ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइल और ड्रोन को रोकने में सक्षम है। दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी। हालांकि तेहरान ने अभी तक सार्वजनिक रूप से ये नहीं बताया है कि वो इजराइल के खिलाफ कब और कैसे जवाबी हमला करेगा, इसलिए ये साफ नहीं है कि खतरा कितना बड़ा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई ने बुधवार को कहा था कि इजराइल को सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलेगी। इसी बीच बड़ी आशंका है कि अगर ईरान का इजराइल पर सीधा हमला होता है तो गाजा में चल रही जंग मध्य पूर्व के बड़े इलाकों में फैल जाएगी। लेबनान में ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्ला पहले ही इजराइल के खिलाफ सक्रिय भी है। इधर भारत ने इलाके में तनाव को देखते हुए नागरिकों को ईरान या इजराइल की यात्रा न करने की सलाह दी है। शुक्रवार 12 अप्रैल को जारी एडवाइजरी में कहा गया, क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा न करें। ईरान के जवाबी हमले की आशंका के चलते अमेरिका ने भी इजराइल में अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। यरूशलेम में मौजूद दूतावास ने गुरुवार को जारी एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों से उन्हें शहरों से बाहर न निकलने की चेतावनी दी है जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित हैं। अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को तेल अवीव, यरूशलेम और बियर शेवा शहर से बाहर यात्रा करने से रोक दिया गया है। वैसे तो ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी जग जाहिर है। हालांकि दोनों देश कभी सीधे तौर पर एक दूसरे से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। ईरान ने हमेशा हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों का सहारा लिया, वहीं इजराइल सीधे तौर पर ईरान के आतंकी ठिकानों पर हमला करता रहा है, लेकिन उसने भी कभी ईरान के किसी सरकारी संस्था पर हमला नहीं किया था। ऐसे में विवाद गहरा गया है। अब अगर ईरान सीधे इजराइल को निशाना बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये जंग फैल जाएगी और इसके नतीजे खतरनाक होंगे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।